Ending all speculation, the Congress has announced that it will field local man Ajay Rai against the BJP's prime ministerial candidate Narendra Modi in Varanasi in what is already the most watched contest in these general elections. Mr. Rai, a legislator in the Uttar Pradesh Assembly, will take on not only Modi but also the Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal. There had been much speculation on who the Congress would pick to contest against Narendra Modi. The party was assessing whether to field a strong local candidate who can actually garner support, as both Modi and Kejriwal are outsiders to Varanasi. A strong man from the area, Ajay Rai, has been a 5-time MLA. मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है। अपनी बहन प्रियंका जी को, भाई अपने राहुल जी को, इन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। और पंडित कमलापति त्रिपाठी हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने काशी के लिए, इस पूर्वांचल के लिए, उत्तर भारत के लिए काम किया है। और हम इनको आज माला पहनाकर उनका आशीर्वाद देने आए हैं। आज रामनवमी के दिन आज भगवान राम का जन्म हुआ है और भगवान राम का जन्म रावण के वध के लिए हुआ था। हम सब लोग आज भगवान राम का आशीर्वाद लेकर जो माहौल है उस माहौल को हम लोग समाप्त करने के लिए आए। आपकी असली लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई तो मेन सबसे बड़ी लड़ाई की इस बार धरती पुत्र की लड़ाई है कि धरती का पुत्र कौन है, बाहर का कौन है। इस काशी परिवार का, इस वाराणसी के परिवार का भाई कौन है और कौन इन लोगों को ठगने आया, ये इसकी लड़ाई होगी इस बार। तो आपको लगता है कि क्या आप जो है उस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाएंगे, मोदी के रथ को रोक पाएंगे जिस तरीके से, क्योंकि आप रेस में पिछड़ गए, बहुत कयास लगा, 20 दिन हो गए आपको, 10 दिन हो गए टिकट घोषित करने में, इतना टाइम लग गया, तो जो एक टेम्पो बनना चाहिए था उसमें कहीं कोई कमी आई इस टिकट के देरी में? नहीं, हम लोग सही दिन का कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही थी। और आज रामनवमी के दिन, जो हमारा सबसे बड़ा धार्मिक पर्व माना जाता है, उस दिन इन्होंने घोषित किया, पार्टी के अध्यक्ष ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने। हम निश्चित तौर पर बहुत आगे हैं और हमारी तैयारी कोई 15 दिन महीने की नहीं है। हमारी तैयारी तो लगातार 15 सालों से है। 15 साल 18 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता के बीच में बने हैं। बनारस के घर घर से वाकिफ हैं, गली गली से वाकिफ हैं, खेत खलिहान से वाकिफ हैं, गांव गांव से वाकिफ हैं। तो हमारी लड़ाई तो बहुत आगे है। अब इसको पकड़ने में इनको बहुत समय लगेगा। The Congress's formidable candidate to contest against Narendra Modi in Uttar Pradesh's Varanasi is Ajay Rai, a Bhumihar and a strong man from the area. Ajay has been a 5-time MLA and is not a Congress loyalist. He has switched parties twice, from the BJP to SP and finally to the Congress. In the last Lok Sabha elections, Rai came third after BJP's Murli Manohar Joshi and BSP's Mukhtar Ansari when he was denied a ticket from the BJP. बनारस का जो बेटा है, जो गंगा माँ की गोद में खेला हुआ बेटा है, वही बनारस से सांसद चुनकर जाएगा। बनारस में हर हर महादेव हुआ है, सनातन हमारी परंपरा है आदि अनादि काल से। यहाँ हर हर मोदी नहीं हो सकता। The Congress wants Ajay Rai to be a consensus candidate and has appealed to the SP and BSP to support its candidate against Narendra Modi and Arvind Kejriwal. He is wedded to grassroots. He has fought a number of elections successfully. He is currently a sitting Congress MLA and is, in party's opinion, and people's verdict hopefully will reflect that, is the best candidate in Varanasi. वो किसे प्रत्याशी बनाए उनका अधिकार है, इस पे मेरा टिप्पणी करने का सवाल नहीं उठता। Varanasi, which is being billed as the most important battle of elections 2014, could be one of the outsider versus the insider. अजय राय जी का जो कहना है उस बात में काफी दम है, जो है इसमें कोई दो राय नहीं है। जो है जो स्थानीय वो तो स्थानीय रहेगा ही, जो है इसमें कहीं से कोई शक वाली बात नहीं। जो है यहाँ के स्थानीय निवासी अपने स्थानीय समस्याओं में इतने परेशान हैं। बरसों से बनारस का विकास कहीं भी पूरी तौर से समुचित तरीके से नहीं हो पाया। तो ये बात तो दीगर है और सत्य है कि नरेंद्र मोदी के विजय को अभी रुकता हुआ दिखाई कोई नहीं पड़ रहा है। Unmindful of the competition, the BJP is confident of retaining Varanasi, sending its prime ministerial candidate Narendra Modi to Delhi from there. With Sunil Prabhu in New Delhi, Soumya Menon, NDTV.